Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है डे 2 ऑफ द वीक, ट्यूसडे अगस्त 5 2025। आप देख सकते हो एशियन लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें फिलहाल के लिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट न्यूयॉर्क सेशन की बात करो तो आप देख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7:30 PM यूएस ISM सर्विस PMI की इवेंट है। तो इसमें आप देख सकते हो प्रीवियसली डेटा आया था 50.8, फोरकास्ट है 51.5। तो शाम को यानी इवनिंग में अराउंड 7:30 हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। और आप देख सकते हो किस तरह से मैंने आपको लेवल्स दिए थे कल, उसी जोन में मार्केट ने वोलेटिलिटी भी दिखाई, बट उसी जोन के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है। साथ ही साथ जो मैं कल नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा था, कैंडल भले पॉजिटिव क्लोज हुई है या ग्रीन कैंडल बनी है, तो आज के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक नेगेटिव कैंडल देके, सेंटीमेंट देके मार्केट क्लोज करेगा। बट लेवल्स कौन से होंगे उसके बारे में भी हम टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो न्यूज इंपॉर्टेंट लग रही है वो है गोल्ड एक्सटेंड गेन ऑन फेड रेट कट बेट्स। गोल्ड प्राइस रोज अराउंड 3380 per ounce on a Tuesday, marking as post-trade session of gain driving by growing expectation of US interest rate cut in September। So सितंबर के अंदर हमें शायद रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। Traders are now pricing 94.4% chances that Federal Reserve will cut rate in next month, following a soft job report that raised concern about the US economic outlook। So US economic को लेके शायद नेक्स्ट मंथ हमें रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। सैन फ्रांसिस्को फेड प्रेसिडेंट मेरी डेल सेड Monday that the time for the rate cut is approaching, citing the mounting evidence of a cooling labor market and absence of inflationary presence from tariff। So tariff की वजह से भी हमें एक जोरदार रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। The precious metal also gets supported from renewed concern over the Fed's independence after Governor Adriana Culler's resignation last Friday, allowing President Donald Trump to nominate a replacement potentially more aligned with his call for the lower rate. Gold's safe haven appeal was further boosted by the trade uncertainties as Trump's latest wave of tariff on exports and dozen of trading partners in set to take effect from 7th of August। So आज 5th August है, कल या परसों it will be a 7th August which will be Thursday। तो Thursday हमें एक अच्छी खासी टैरिफ वॉर को लेकर, यानी वेडनेसडे नाइट से और थर्सडे मॉर्निंग से ही हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी, थर्सडे इवनिंग, फ्राइडे मार्केट एक डायरेक्शन में भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर आपका बाय है तो उसे होल्ड करने में ही समझदारी है विद द लेवल्स ऑफ गुड स्टॉप लॉस। तो चलते हैं देखने के लिए कहां पे क्या रखना है, कहां पे अपने स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कहां पे टारगेट कर सकते हैं। एंड मेक नोट दिस एवरीथिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। तो चलते हैं बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। कल मार्केट ओपन हुआ था 3364 का और मैंने आपको एक जोन दिया था, इफ यू रिमेंबर, 3362 से लेके 3345। और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर से सपोर्ट लेके मैक्सिमम हाई क्रिएट किया है 3385 का। इसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन दिखा के ऑलमोस्ट 3370 के आसपास क्लोजिंग कर दी थी। तो फिलहाल आपको ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ज्यादा अटपटा लग रहा है, मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम ले चलता हूँ। सो आपको क्लियर व्यू देखने में आसानी होगी, आप देख सकते हो। और मैंने आपको ये भी एक लाइन दी थी 3358 बिटवीन 3362 से लेकर 3345 के बीच में। सो आप देख सकते हो मार्केट ने इसी के अंदर
सपोर्ट लेके यहाँ तक हाई क्रिएट करके यहाँ से दोबारा रिजेक्शन देके यहाँ तक ही क्लोजिंग कर दी थी। सो ये हो गए कल के लेवल्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लेवल था सपोर्ट का 3351 विच इज वर्किंग वेरी फाइन एंड सुपर फाइन। सो आज के दिन मार्केट ने ऑलरेडी अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है। जो कल का हाई था 3385, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट आज हाई नहीं बट अगर ब्रेक भी करता है तो 3393 से रिजेक्शन लेके दोबारा 3362 यानी 60 to 50 के रेंज में मार्केट आज क्लोजिंग दे देगा, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ओपन प्राइस के नीचे मार्केट को आज क्लोजिंग देनी होगी। देन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 3400 क्रॉस करके जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल इस लेवल्स की जरूरत नहीं है तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूं और देख लेते हैं आज के दिन आपका ट्रेडिंग प्लान कैसे होना चाहिए। अगर कल के लेवल की मैं बात करूं तो मैंने कहां से दिया था ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। दोबारा एक बार आपको दिखा देता हूं कि आप देख सकते हो ये एक जोन था जहां से मार्केट फॉल हुआ था। इसके लिए मैंने कहा था कल कि 3380 के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेगा और आप देख सकते हो यहां से ऑलमोस्ट मार्केट ने रिजेक्शन लेता हुआ ही मार्केट दिखाई पड़ रहा है। और अगर ये रिजेक्शन सस्टेन करता है तो आप देख सकते हो ये एक जोन है 80 से लेके 50 का। ये जोन मार्केट अगर सस्टेन नहीं कर पाता है आज के दिन तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि दोबारा मार्केट 3300 पे चला जाएगा। सो लेट मी रिपीट अगेन, मार्केट अगर 3350 के नीचे आता है तो आपको सेल के लिए जाना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जस्ट कह रहा हूं बी केयरफुल, यहां से मार्केट शायद सेल ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए मेजर टाइम फ्रेम। चलते हैं आज के लिए किस तरह से ट्रेड प्लान होना चाहिए। लेट मी डिस्कस विथ यू। कल का जो मार्किंग कैंडल रेडी हुआ था आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस शुड बी अ रेड कैंडल बट ये ग्रीन बन गया, तो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज मार्केट एक रेड कैंडल बनाए और कल इस कैंडल का जो भी लो होगा वहां से मार्केट सपोर्ट लेके 3400 ब्रेक करने की कोशिश करे। और आपको पता है 7 अगस्त टैरिफ दोबारा से अप्लाई होंगी तो उस हिसाब से 7 अगस्त को डेफिनेटली एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो शायद इसके साथ ही साथ मार्केट हमको 3400 ब्रेक करके 3500 की तरफ जाएगा या नहीं ये भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल ये एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है और 3351 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में हमें उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये चेंज हुआ है क्या? तो नहीं, फिलहाल ये लेवल्स ऐसे ही रहेंगे। लास्ट यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर लिया था इस सपोर्ट को, दोबारा इस एक सपोर्ट के जोन में उभरता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मैं पहले से इसे एक सपोर्ट कंसीडर कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं आज आपके ट्रेड किस हिसाब से होना चाहिए, आपको क्या ट्रेड के लिए जोन मिल रहा है और कहां से आपको ट्रेड प्लान करना होगा। अगर आज के एक स्ट्रॉन्ग जोन या स्ट्रॉन्ग लेवल की मैं बात करूं तो अभी तक मार्केट ने किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग जोन अपसाइड या डाउनसाइड, अपसाइड तो नहीं मिला है बट डाउनसाइड मुझे एक जोन कंफर्म होता हुआ लग रहा है। और अभी तक यहाँ पे कोई भी जोन रेडी नहीं हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर रिजेक्शन देता है तो ये एक जोन रेडी होगा जिसके अंदर मैं रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करूंगा और वहां से फिर मैं सेल ऑफ के लिए मार्केट चला जाएगा। बट मैं यही कहूंगा कि आप सेल ऑफ के लिए ना देखें और अगर आपकी बाइंग, जैसे मैंने कल कहा था डीप डाइव आपको बाइंग मिलती है तो कीजिए। अगर आपकी बाइंग 3350 के नीचे है तो आपका SLB 3351 के नीचे यानी दिस ब्लैक लेवल के नीचे होना चाहिए। जस्ट मैं यही कहना पसंद करूंगा कि बी केयरफुल, मार्केट 3351 के नीचे जाएगा तो शायद ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा उसके बाद, बिकॉज लास्टली आप देख सकते हो मार्केट ने इस तरह से ट्रेंड क्रिएट किया है। अगर इसके नीचे चला जाता है मार्केट तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से शायद मार्केट रिजेक्ट होकर 3300 पे जाने की कोशिश करेगा। बट अगर मार्केट इस लेवल को नहीं छूता तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 3400 ब्रेक करने के तैयारी में है। द मेन थिंग इम्पॉर्टेंट, मार्केट आज के दिन पॉजिटिव ना हो, रेड के अंदर क्लोज करे बट इसी जोन के अंदर घूमता रहे
और आज की कैंडल मेरे लिए रेड बनेगी तो मैं कल एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 3400 ब्रेक कर जाएगा, या फिर कल रेड बने, परसों रेड बने। आई एम जस्ट वेटिंग कि मार्केट मुझे एक स्ट्रॉन्ग जोन दे जहां से मैं बाइंग के लिए प्रोसीड कर सकूं। अगर आपकी बाइंग 3350 के नीचे है तो आप आपका उसे होल्ड कर सकते हो एटलीस्ट टिल 3400 तक। द मेन थिंग, अगर प्राइस 3351 के नीचे आने की कोशिश करती है तो आप आपका प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो, यानी दोबारा आपको मार्केट उसके नीचे मिलेगा तब आप बाइंग के लिए जाने की कोशिश कर सकते हो। सो ओवरऑल लास्टली आप देख सकते हो कि मार्केट का दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट, बट दिस जोन इज 80 to 30 which is be play a very crucial role in upcoming at least 2 to 3 days। उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ 7 अगस्त को जो मेनली हमारा टैरिफ अप्लाई होने वाले हैं अदर कंट्रीज पे, तो उसके वजह से शायद हमें एक मैसिव मोमेंटम मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड विथ योर स्टॉप लॉसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिलहाल मार्केट 3300 से लेके 3400 के बीच में ही ट्रैवल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।